स्तनपान संबंधित समस्याओं में माता को सहयोग, इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। इनमें क्या दिखाया गया है? पहले चित्र में बच्चा स्तनपान कर पा रहा है और माँ और बच्चा दोनों खुश हैं। दूसरे चित्र में बच्चा स्तनपान नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से बच्चा और माँ दोनों परेशान हैं। बिल्कुल सही। दूसरे चित्र में बच्चा स्तनपान करते हुए खुश नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि माँ के बैठने का तरीका सही ना होना, माँ के स्तन में घाव होना, बच्चे का बीमार होना आदि। इस मॉड्यूल में हम स्तनपान संबंधित विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इन समस्याओं को सुलझाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किस प्रकार माँ और बच्चे की सहायता कर सकती हैं। आइए शुरू करें। इस मॉड्यूल के अंत तक आप जानेंगे कि स्तनपान कराने में क्या समस्याएं होती हैं, कमजोर या स्वस्थ नवजात शिशु के सही से स्तनपान न करने पर क्या करना चाहिए, हाथ से स्तन का दूध निकालने के लिए आवश्यक तैयारी, स्तन से निकाला हुआ दूध कैसे एवं कब तक पिलाना चाहिए, स्तन में दूध का जमाव या घाव या दर्द होने पर क्या करना चाहिए, माताओं की मदद किस तरह करें जिन्हें स्तनपान कराने में समस्या होती है। स्तनपान कराने में होने वाली समस्याओं को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं: नवजात शिशु से संबंधित समस्याएं और माता से संबंधित समस्याएं। नवजात शिशु से संबंधित समस्याएं हैं: शिशु का स्तन से जुड़ाव ठीक से न हो पाना, कमजोर शिशु का पूरी ताकत से स्तनपान न कर पाना, बीमार शिशु में स्तनपान करने की इच्छा कम हो जाना, बोतल द्वारा दूध पिलाए जाने के कारण स्तनपान में कमी आना। आमतौर पर माता से संबंधित होने वाली दो मुख्य समस्याएं हैं: स्तन में दूध का जमाव, निप्पल में दर्द या घाव। इन समस्याओं की पहचान एवं देखभाल करना महत्वपूर्ण है ताकि माता को आराम मिल सके और नवजात शिशु के लिए केवल स्तनपान सुनिश्चित किया जा सके। सुनीला अपने बच्चे और सास के साथ स्वास्थ्य केंद्र जा रही है। चलिए देखते हैं वे वहाँ क्यों जा रही हैं। डॉक्टर, आजकल स्तनपान कराते समय मुझे बहुत ही पीड़ा होती है। मैं बच्चे को सही से स्तनपान नहीं करा पाती हूँ। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। पहला कारण है स्तन में दूध का जमाव। इसे कैसे पहचान सकते हैं? स्तन में दूध के जमाव की पहचान: स्तन सूजे हुए हों और उन्हें छूने पर दर्द होता हो, स्तनों की त्वचा चमकदार दिखने लगे, माता को बुखार हो। दूध के जमाव के क्या कारण हो सकते हैं? ऐसा स्तन की नालिकाओं में दूध जमा होने से होता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। स्तनपान के समय शिशु दूध को अच्छी तरह नहीं चूस पा रहा हो, जिसके कारण स्तन पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है। स्तनपान की शुरुआत जन्म के कई घंटों या दिनों के बाद की गई हो और तब तक स्तनों में दूध बहुत अधिक भर गया हो। शिशु एक कमजोर नवजात हो जिसमें जोर से चूसने की ताकत नहीं है, या शिशु कम दूध पीकर ही वह संतुष्ट हो जाता है। केवल स्तनपान की बजाय शिशु को अन्य पेय दिया जा रहा हो जिससे उसे स्तनों में बनने वाला सारा दूध पीने जितनी भूख ही शेष नहीं रहती हो। निप्पल में दर्द या घाव हो और पीड़ा के भय से माता उसे स्तन से दूध पिलाने से बच रही हो। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? स्तनों से दूध निकालकर उन्हें खाली करने से पहले उन पर गर्म तौलिए से सेक लगाएं, जिससे दूध के बहाव में मदद मिले।
खाली स्तनों से स्तनपान कराने की शुरुआत करें। पता करें कि यह समस्या किस कारण हुई और उसमें सुधार करें। माता को पैरासिटामोल की गोली खिलाकर दर्द से राहत दें। स्तनों में दर्द के और क्या कारण हो सकते हैं? स्तनों में दर्द घाव के कारण हो सकता है। घावग्रस्त निप्पल की पहचान करें, जैसे कि जब शिशु निप्पल को चूसता है तो माता को उसमें बहुत दर्द होता हो। निप्पल के सिरे पर या नीचे घाव या कटने का निशान नजर आए या उस जगह से थोड़ा खून भी बह रहा हो। इसके क्या कारण हो सकते हैं? यदि स्तनपान के समय शिशु एरियोला के बड़े हिस्से को अपने मुंह में नहीं ले पाता है तो वह निप्पल को चबाने लगता है और वहां घाव हो जाता है। यदि शिशु को निप्पल वाली बोतल भी दी जाती हो तो शिशु भ्रमित होकर स्तन के निप्पल को चबाकर उसे जख्मी कर सकता है। यदि निप्पल की त्वचा बहुत रूखी हो जाए तो त्वचा फट सकती है और वहां दर्द उठ सकता है। दर्द करते निप्पल के लिए क्या करें? माता को उस स्तन का उपयोग बंद नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि पैरासिटामोल की गोलियां देने के बावजूद दर्द से राहत नहीं मिले तो माता को चाहिए कि वह उस स्तन का दूध समय समय पर निकालती रहे ताकि स्तन में दूध का जमाव न हो। स्तनपान के समय शिशु का सिर सही स्थिति में रखने के लिए कहें और स्तनपान जारी रखें। आमतौर पर स्तनपान करवाते रहने से दर्द करता निप्पल जल्दी ठीक हो जाता है। दर्द करते निप्पल के लिए क्या करें? दर्द करते हुए निप्पल पर कुछ घंटों के अंतराल में स्तन से निकाले हुए दूध को लगाने से भी दर्द में आराम मिलता है और यह घाव भरना सुनिश्चित करता है। स्तन से निकाले हुए दूध को निप्पल व एरियोला पर सूखने दें क्योंकि यह उपचार में सहायक होता है। कुछ समय के लिए स्तनों को खुला रखकर हवा लगने दें। यदि स्तन दूध या पसीने के कारण गीले रहते हैं तो उनमें दर्द बढ़ सकता है। क्या नहीं करें? निप्पल की त्वचा को रूखा होने से बचाने के लिए उस पर साबुन का इस्तेमाल नहीं करें। शिशु को बोतल से दूध नहीं पिलाएं। स्तन व निप्पल पर मलहम या लेप नहीं लगाएं। कैसी हो नीतू? बच्चा कैसा है? दीदी, देखो, ये दूध ही नहीं पी रहा है, बार बार अपना मुंह फेर लेता है। मेरे सामने बच्चे को दूध पिलाओ। नीतू, तुम बच्चे को सही से नहीं पकड़ रही हो, इसी कारण बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है। अब देखो, यह कैसे जल्दी जल्दी दूध पी रहा है। हाँ, धन्यवाद दीदी। देखा आपने किस प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने स्तनपान कराने में माता की मदद की। इसी प्रकार आप भी उन माताओं की मदद करें जिन्हें स्तनपान कराने में दिक्कत आ रही हो। इसके लिए हम ऐसी माताओं से उनकी समस्या के बारे में विस्तार से पूछेंगे तथा उनके स्तन व निप्पल और शिशु को स्तनपान कराते हुए उनका अवलोकन करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि समस्या क्या है और उस समस्या का कारण क्या है। इन्हीं जानकारियों के अनुसार हम सलाह देंगे और माता को समस्या का समाधान बताएंगे। यदि आवश्यक हो तो उन्हें स्तन से दूध निकालना और शिशु को पिलाना सिखाएंगे। शिशु को दूध पिलाने के लिए छोटे आकार की गोल किनारे वाली कटोरी या टोंटी वाला कप लें। छोटे शिशु को कटोरी और चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। छोटा चम्मच लें जिसकी किनारी एक समान व चिकनी हो। जहां उपलब्ध हो वहां पलड़ी का उपयोग करें। शिशु को दूध पिलाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह जग रहा हो। सोते हुए शिशु के मुंह में दूध डालने का प्रयास कभी भी नहीं करें। शिशु के भूख लगने के इशारों को समझें। शिशु अपना मुंह व जीभ हिला रहा हो,
आंखें खोली हुई हों और चारों ओर देख रहा हो। शिशु को दूध कैसे पिलाएं? हाथों को साबुन और साफ पानी से धोएं। कप में स्तन से निकाला हुआ थोड़ा सा दूध डालें। शिशु को गोद पर रखकर लगभग सीधा खड़ा पकड़े। शिशु की गर्दन व सिर को हाथ का सहारा दें। कप या चम्मच को शिशु के निचले होंठ पर हौले से रखें। कप या चम्मच को इतना तिरछा करें कि दूध ऊपरी किनार तक आ जाए तथा शिशु को स्वयं ही दूध पीने दें। शिशु कुछ ठहरेगा और फिर दूध सड़पने लगेगा। दूध को कप की किनार तक बनाए रखें और कप को शिशु के निचले होंठ पर हल्का सा टिका रहने दें। दूध को शिशु के मुंह में डालने का प्रयास नहीं करें। शिशु को भरपेट दूध पीने दें। बचे हुए दूध का क्या करें? शिशु को पिलाने के बाद बचे हुए दूध को निकालने के 6 घंटे के भीतर फिर से पिलाने के लिए रखा जा सकता है। दूध को 6 घंटे से अधिक नहीं रखें, उसे फेंक दें। शिशु को कब तक दूध स्तन से निकालकर पिलाएं? अधिकतर कमजोर नवजात शिशु को स्तनपान करने जितना मजबूत होने से पहले कई दिनों तक स्तन से निकाला हुआ दूध पिलाने की आवश्यकता होगी। कमजोर नवजात को स्तनपान की ओर ले जाने में सहायक चरण हैं: माता को कंगारू मदर केयर के अभ्यास की याद दिलाएं। शिशु को भूख लगने के चिन्हों को पहचानें और उसके मुंह को कुछ देर के लिए स्तनों से लगाएं। स्तन से दूध की कुछ बूंदें सीधे शिशु के मुंह में डालें। यदि उसका दम घुटने लगे या वह खांसने लगे तो इसका मतलब है कि वह स्तनपान के लिए अभी तैयार नहीं है। शिशु जैसे जैसे बड़ा होगा वह स्तनों से सटाने पर ज्यादा देर तक जगा रहेगा और स्तन को अधिक समय तक चूसना शुरू करेगा। शिशु जैसे जैसे स्तनों को अधिक समय तक चूसने लगेगा वैसे वैसे उसे स्तन से निकाले हुए दूध की जरूरत कम होती जाएगी और वह केवल स्तनपान से ही संतुष्ट और खुश रहेगा। उषा, पिछली बार गृह भेंट के समय एक नवजात शिशु की मां ने बताया कि शिशु सही से स्तनपान नहीं कर पा रहा है। उसने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए, पर मैं कुछ बता नहीं पाई। क्या तुम कुछ बता सकती हो इस बारे में? ओह, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक कमजोर नवजात शिशु सही से स्तनपान नहीं कर पा रहा था। मैं भी उसकी कुछ सहायता नहीं कर पाई। हमें सुनीता दीदी से इसके बारे में जानना चाहिए। शिशु के जन्म के बाद जल्द से जल्द गृह भ्रमण कर माता को स्तनपान सुनिश्चित करवाने में मदद करें। स्तनपान का अवलोकन कर माता को स्तनपान करवाने की सही सलाह व सहारा दें। क्या शिशु की मां आराम से बैठी या लेटी है? क्या शिशु के पूरे शरीर को सहारा मिल रहा है? क्या शिशु का सिर थोड़ा सा पीछे की ओर झुका हुआ है? क्या एरियोला यानी स्तन का काला हिस्सा का अधिकांश हिस्सा शिशु के मुंह में है? स्तनपान करते हुए बीच बीच में दूध निगलने से पहले शिशु कितनी बार स्तन चूस रहा है? क्या शिशु स्तनपान करते समय बार बार सुस्त होकर सो रहा है? कमजोर शिशु को स्तनपान कराने के लिए धैर्य और अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। शिशु बार बार थकने और सोने लगेगा। उसे स्तनपान कराने के लिए जगाना पड़ेगा। शिशु का पेट छोटा होता है, इसलिए बार बार स्तनपान कराना होगा। यदि बार बार स्तनपान की कोशिश के बावजूद भी शिशु स्तनपान न करे तो उसे आवश्यक रूप से अस्पताल या SNCU रेफर किया जाना चाहिए। अगर बच्चा बहुत कमजोर है तो अक्सर सही तरीके से दूध नहीं चूस पाता। ऐसी स्थिति में मां को हाथ से स्तन का दूध निकालकर कटोरी या चम्मच से पिलाना चाहिए। यदि शिशु अब तक ठीक से स्तनपान कर रहा था पर अब
स्तनपान की इच्छा घट गई है तो संभवतः वह बीमार पड़ रहा है। ऐसे शिशु को तत्काल रेफर करें। सीमा का नवजात शिशु बहुत ही कमजोर है और सही से स्तनपान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मां का दूध ही शिशु के लिए उपयुक्त आहार है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उषा मां को हाथ से दूध निकालना सिखा रही है। आइए हम भी सीखते हैं। पहले कुछ समय तक शिशु को उठाकर स्तनपान कराने का प्रयास करने को कहें। ऐसा करना दूध उतारने में सहायक होगा और साथ ही यह पता करने में मदद मिलेगी कि क्या शिशु अपने आप ही स्तनपान कर पा रहा है। अगर नहीं तो सही आकार का कप चुनें। उसकी सफाई सुनिश्चित करें। स्तन से दूध को इकट्ठा करने के लिए चौड़े मुंह का कप या कटोरी चुनें। कप को साबुन और गर्म पानी से साफ करें और फिर उसे हवा में सुखाएं। दूध निकालने के लिए स्तन को तैयार करें। माता अपने हाथों को गर्म पानी और साबुन से साफ करें तथा अपने स्तनों और निप्पल को केवल पानी से अच्छी तरह से धोएं। माता आराम से बैठ जाए और स्तन से दूध बहना शुरू होने पर उसे इकट्ठा करने के लिए साफ कप को अपने निकट रख लें। यदि स्तन कठोर महसूस हो तो कुछ समय तक स्तनों पर गर्म तौलिया लगाएं। इससे स्तन कुछ मुलायम हो जाता है। निप्पल के उत्तेजन के लिए निप्पल को हल्के से खींचना या उन पर उंगलियां घुमानी चाहिए। इससे दूध अपने आप उतरने लगता है। स्तनों की मालिश। स्तन के बाहरी किनारों से मालिश शुरू करें और धीरे धीरे निप्पल की ओर दबाते जाएं। जब स्तन मुलायम हो जाए और निप्पल में से दूध निकलने लगे, तब समझें कि अब कप में दूध निकलने के लिए स्तन तैयार है। स्तन से दूध निकालना। जब बूंद बूंद करके दूध बहने लगे, तब साफ कप में दूध निकालना शुरू करें। एरियोला के बाहर अंगूठे और उंगली को एक दूसरे के आमने सामने रखें। अब पीछे को लेते हुए अपने सीने की ओर दाब बढ़ाएं, फिर एरियोला को धीरे से दबाएं ताकि दूध निकलने लगे। अब अंगूठे और उंगली की स्थिति को बदलते हुए इसी प्रक्रिया को लयबद्ध रूप में दोहराएं। स्थिति बदलें, दाब बढ़ाएं, दबाएं, स्थिति बदलें, दाब बढ़ाएं, दबाएं। दूध इकट्ठा करना। दूध निकालने के बाद कप को तुरंत ढक दें। दूध को ठंडी, स्वच्छ एवं सूखी जगह पर रखें। स्तन से निकालकर इकट्ठा किए गए दूध को शिशु को पिलाने से पहले कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। स्तन से निकालने के बाद दूध को 6 घंटे से अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। कप में उंगलियां नहीं डालें, कप को बाहर से पकड़ें। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने आज क्या सीखा। इस अध्याय में हमने सीखा है कि नवजात शिशु के घर के प्रत्येक दौरे के समय हम माता के स्तनपान का अवलोकन करें। यदि माता शिशु को सही स्थिति में नहीं रख रही है तो उसे सही स्थिति में लाने में माता की सहायता करें। यदि इसके बाद भी शिशु स्तनपान नहीं कर रहा है तो माता को हाथों से अपने स्तन का दूध निकालने की प्रक्रिया सिखाएं और शिशु को स्तन से निकाला हुआ दूध पिलाने में मदद करें। यदि शिशु 2-3 घंटे तक बार बार स्तनपान कराने की कोशिश के बावजूद भी स्तनपान न करे तो उसे आवश्यक रूप से अस्पताल या SNCU में रेफर करें। स्तन में दूध के जमाव या दर्द करते निप्पल से तकलीफ वाली माताओं की पीड़ा कम करने में सहायता करें और शिशु का स्तनपान सुनिश्चित करें।